गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान देंगे सभी। हम लोग बच्चा अभी तक पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, थर्ड चैप्टर हम लोग सीख रहे थे। हाँ, ध्यान दें इसमें। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चा दो पढ़ा। एक तो था डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन करा रहे थे, दूसरे में क्या था बच्चा, उसका हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX के साथ रिएक्शन करा रहे थे। ठीक है, ये सब हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, अगला हेडिंग हमारे रहेगा फ्रॉम एस्टर्स। ठीक है, फ्रॉम एस्टर्स यानी कि एस्टरों से हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, ध्यान दें, बहुत ईजी है। ये बताओ, हम लोग एस्टरिफिकेशन बच्चे बहुत बार पढ़े हैं, आप लोग तो 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहते थे बच्चे एस्टरिफिकेशन में क्या होता था। एस्टरिफिकेशन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता था और एक क्या होता था बच्चे, एक एल्कोहल होता था। मैं उसको उल्टा करके लिख रहा हूं। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए, जब दोनों मिलते थे तो क्या होता था बच्चे, वाटर मॉलिक्यूल निकलता था। ठीक है, हाँ ध्यान, ये एक चीज एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता था। ठीक है, हाँ ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये बताओ एस्टर का प्रिपरेशन कैसे हो रहा है। ध्यान, एस्टर का प्रिपरेशन ऐसे हो रहा है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कर रहे हो बच्चे एल्कोहल के साथ, ठीक है, तब आपको मिल रहा है एस्टर। कैसे मिल रहा है, जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। यानी कि अगर हम लोग क्या करें, एस्टर में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दें तो क्या हमें फिर से ये मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिले। ठीक है, तो हम लोग बच्चे यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, हाँ लिखोगे आप, एस्टरों के, लिखना स्टार्ट करो, एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से, अम्लीय जल अपघटन से, अम्लीय जल अपघटन से, जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमें करानी है। आपके जो NCERT का वो है, हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं पहले। ठीक है, चलो एक ले लेते हैं। इस तरीके का एस्टर है। ठीक है, हाँ यानी कि इसका हम लोग बच्चे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो काम बन जाएगा हमारा। ये क्या है बच्चे, एथिल बेंजोएट। ठीक है, हाँ एथिल बेंजोएट इसका नाम है। ठीक है, हाँ बेंजोइक एसिड से बना हुआ है ना, और कोई एक इसको लगाते हुए एस्टर में कोई दिक्कत नहीं, एथिल इसके लिए यूज किया गया। ध्यान, जब हम लोग पढ़ते थे इसको ऐसे तो बताया था ये एस्टर होता है। ठीक है, इधर वाले को हम लोग एल्किल एल्केनोइड बोलते नहीं है, हम लोग इसको जब लिखते हैं तो बोलते हैं एल्किल एल्केनोएट। तो ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, पहले जो इधर है उसको पहले नाम लिखते हैं हम लोग एल्किल। एल्किल यहाँ पे कौन सा एल्किल ग्रुप है बच्चे, एथिल है, दो कार्बन का, इसलिए तो हम लोग एथिल बोल रहे हैं। तो एथिल, फिर इधर का क्या बच्चा बच्चे, एल्केनोएट लगा के बोलना है, यानी कि बेंजोएट। ठीक है, बेंजीन का ओएट एस्टर। ध्यान, यानी कि एथिल बेंजोएट है। इसका बच्चे हम लोग कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे अब इसका तो क्या होगा। ठीक है, H और OH बच्चे फर्निश होगा, कहाँ जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो, CO यहाँ पे आ जाएगा बच्चे H, और ये C2H5OH बना देगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को यूज करके जैसे एस्टर बनाते थे, वाटर मॉलिक्यूल निकलता था, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे इसमें बच्चे एस्टर में, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, उसका संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा, और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल में। नोट करो, यानी कि एथिल बेंजोएट से O8 यानी एस्टर से क्या बना हुआ, बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक सिंपल वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करो, ध्यान,
अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, जितने कार्बन का इधर रहेगा बच्चे उतने कार्बन का हम क्या बनाएंगे, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, और उधर क्या बनाएंगे बच्चे, एल्कोहल। ये चीज बहुत एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम लोग करा रहे हैं। देखो अगर आप NaOH के साथ कराओगे तो पहले एक सॉल्ट प्राप्त करोगे, फिर उसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, तब जाकर के कहीं आपको मिलता है ये। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो आप तो CH3 CH2, ध्यान दो CH2 OH, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे C2H5OH। इजी है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, बस एस्टरिफिकेशन का उल्टा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ डायरेक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पे NaOH ले लिए तो क्या होगा बच्चे, पहले इसका सॉल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन वाला सॉल्ट बनेगा, फिर उसके बाद जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, तब जाके कहीं प्राप्त होता है। तो एस्टर से हो गया, अगली हेडिंग लिखोगे आप, हाँ, फ्रॉम एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड से। एसिड हैलाइड यानी कि वही अम्ल क्लोराइड, हम लोग जो रोजन नोट में पढ़े थे। ठीक है, एसिड हैलाइड और या एनहाइड्राइड से। अब एसिड हैलाइड ध्यान दो, यानी कि एसिड उसमें कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि RCOC। ठीक है, हाँ ध्यान दो। अगर हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराते, किसके साथ बच्चे, H2O के साथ, देखो बड़े आराम से हो जाएगा। H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, H+ और OH नेगेटिव, H+ आएगा Cl के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि Cl बना देगा, और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेगा बच्चे, ये फॉर्मेशन करेगा। ये जी है ना, हाँ नोट करो। हाँ, अगर आप क्षारीय माध्यम लेते हो तो फिर क्या कराओगे, पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनाओगे, उसके बाद फिर बच्चा रिएक्शन होगी, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना। और एनहाइड्राइड से कैसे बनाया जाता है, और इसको सिखाता हूँ आपको। ये बताओ, हम लोग बहुत बार चर्चा की है, पहले एनहाइड्राइड कैसे बनाते हो। मैं आपको बताया था क्या करते थे हम लोग, कोई एसिड का एसिटिक एसिड लेते थे, उसका कितना मॉलिक्यूल लेते थे बच्चे, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया। ठीक है, मैं आपको हरदम बताता था इसमें से क्या करना बच्चे, एक कोई वाटर मॉलिक्यूल को बच्चे रिमूव कर दो, -1H2। इससे बनने वाली जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एनहाइड। क्या बोलते हैं, एनहाइड। ये है एसिटिक एसिड, तो इसको क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल निकालने से बना है एनहाइड्राइड, यानी कि एनहाइड्राइड में अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दें तो क्या हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा बच्चे, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा उसका। ठीक है, हाँ, तो इसी का हम लोग बच्चे उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि एनहाइड्राइड से हम लोग कैसे बना रहे हैं, ध्यान दो। कोई भी एनहाइड्राइड लो, चलो हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड ही ले लेते हैं। ये क्या है बाबू, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बच्चा जोड़ देंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा कि नहीं, आपको गैस सर कैसे होगा, ध्यान, बहुत इजी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, HOH ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं सर, बॉन्ड टू गेटिंग ऐसे होगा, देखो, यानी कि CH3COOH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COO और H, यानी क्या हुआ, CH3COOH बना, ऐसे
ऐसे ही एक और, यानी कि यहाँ पे 200 बढ़ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। याद रखो, ध्यान रखो इसको, कर्मजम निकल के मदद कर देता है। ऐसे अगर मान लें आपसे पूछ ले, एक बार आ चुका है सीबीएसई में कि बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बच्चे 5 मेथड लिखना था, उससे केमिकल रिएक्शन को लिखना था। तो ऐसे मान लो अगर दे दिया जाए तो लोग कैसे बनाओगे, तो चीज को ध्यान रखो। 5 करके इसको नोट करोगे बच्चा, ठीक है। हाँ, 2 हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक और मेंशन है बढ़िया, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड से मिलकर के बना हुआ एक कोई एनहाइड्राइड है, तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान C6H5 COOH, ये क्या बच्चा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है, हम लोग एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ठीक है। एक और कार्बोक्सिलिक कौन सा ले लो बच्चे, एसिटिक वाला ले लो, ठीक है। जब इस दोनों के साथ बच्चा रिएक्शन होगा तो H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। H2O मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, H5 वाटर मॉलिक्यूल निकालो, क्या होगा अगर आप वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो कहीं से भी लो, ठीक है। अब देखो वो तक पहुंचे, फिर CO आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड है, तो बेंजोइक एसिड और एथेनोइक का है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे बच्चे बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। अब इससे ये कैसे बना, अभी नोट नहीं करना इसको, ये कैसे बना है, एसिड मतलब एसिटिक सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकालने पे अगर हम लोग इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, जैसे से पहले वाला कर रहे थे, उसमें हम बच्चे ये बस एसिटिक एसिड लिए थे, यहाँ पे एक एसिटिक एसिड ले रहे हैं, एक दूसरा एसिड ले लिए, बात तो वही है, कॉन्सेप्ट बच्चे हमें वही यूज करना है, ठीक है। हाँ, तो इसको ध्यान से समझेंगे। हाँ, यानी कि है C6H5 COO, ठीक है। COCS3, ठीक है। ये ध्यान, ये इसको नाम क्या देंगे बोले हम लोग, बेंजोइक इथेनोइक और कौन सा बच्चे, एनहाइड्राइड, क्योंकि इस एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे हुआ है, बेंजोइक एसिड मिलाने से और इथेनोइक एसिड को मिलाने से इसका निर्माण हुआ है। अब देखो अगर हम लोग इससे क्या करें बच्चे, H2O को जोड़ दें, H2O को इसके साथ बच्चे हम लोग ऐड करा रहे, रिएक्शन करा रहे इसके साथ, तो क्या बनेगा, C6H5 बेंजोइक एसिड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, ये CH3COOH, बेंजोइक एसिड और इथेनॉल, ओके। समझ में आ रहा है ना, ये देखो ऐसे हमें कैसे सोचना है, ये यहां से ऐसे सोचना, ठीक है। हाँ, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, लिखने का तरीका अलग है, बाकी सब वही। ये देखो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो गणने की नींव नहीं, चीज वही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गलत करोगे तो कैसे करोगे, HOH, ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो आप चाहे इसको लिखो चाहे इसको, बात पे, ठीक है। इसको इससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड और साथ में ये भी दोनों। समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। हम लोग वही जो रिवाइज तो कर रहे हैं, अब सब रिवीजन ही, ज्यादा काम जान नहीं है,
ओके बच्चे, यहीं तक